आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका। क्या ईरान इस जंग में फातेह रहा है? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दे दी है? आए हम इस पर छोटा सा एनालिसिस करते हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दे दी है, जबकि दूसरे इसे महज प्रोपेगेंडा करार देते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कभी बाकायदा जंग नहीं हुई, लेकिन प्रॉक्सी वार जरूर होती रही है। मिसाल के तौर पर 2019 में ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराया, लेकिन अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। 2020 में ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें कुछ फौजी हलाक हुए। अमेरिका ने सिर्फ इक़्तिसादी पाबंदियां बढ़ाई। ईरान के जोहरी मुआहदे से अमेरिका की अलहदगी से तनाव बढ़ा है। ईरान ने कभी अमेरिका को मैदान जंग में नहीं हराया, लेकिन इसने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी का मजबूती से दिफा किया है। ईरान और इसराइल की लड़ाई को बराह रास्त नहीं हुई, बल्कि बिलवास्ता यानी प्रॉक्सी वार हुई है। मिसाल के तौर पर ईरान हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, जो कि इसराइल के खिलाफ लड़ते हैं। इसराइल ईरान की जोहरी प्रोग्राम और फौजी अड्डों पर हमले करता रहता है, जैसे ईरान के जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाना। अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल पर 300 ड्रोन फायर किए, लेकिन इसमें से कई ड्रोन फायर इसराइल ने रोक लिए, उनको नकारा बना। ईरान ने इसराइल को मुकम्मल शिकस्त नहीं दी, लेकिन उसने अपनी दिफाई ताकत का मुजाहरा जरूर किया है। अमेरिका ने ईरान पर सख्त माशी पाबंदियां लगाई हैं, जिससे इसकी मईशत को शदीद नुकसान हो सकता है। ईरान ने पाबंदियों के बावजूद अपना जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम जारी रखा हुआ है, जो कि इसकी मजबूती की अलामत है। चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर ईरान ने अमरीकी दबाव कुछ कम किया है। ईरान माशी मुश्किलात के बावजूद अपनी पोजीशन बरकरार रखने में काफी हद तक कामयाब रहा है। ईरान ने कभी बाकायदा जंग नहीं जीती, लेकिन वो अपने अहदाफ जैसे खित्ते में असर रसूख बढ़ाने में कामयाब रहा है। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इसकी मजम्मत ने इसे मुस्लिम दुनिया में हीरो बना दिया है। यानी ईरान ने जिस तरह अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जारहाना मजम्मत की है, वो इंतहाई काबिल तारीफ है। उसने बहुत हिम्मत बहादुरी के साथ इसका मुकाबला किया है। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग हुई तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। ईरान अपनी मीडिया जंग कामयाब है, लेकिन माशी तौर पर कमजोर हो सकता है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है, खास तौर पर अगर ईरान जोहरी हथियारों बना लेता है। ईरान ने खुली जंग तो नहीं जीती, लेकिन वो दीगर महाजों पर अपनी मौजूदगी बरकरार रखने में कामयाब रहा है। इसकी हिकमत अमली तवील मुद्दती जद्दोजहद पर मबनी है, जिसका हतमी नतीजा अभी वाज़ेह नहीं है। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी और फौजी तनाज़ा एक पेचीदा सूरत हाल है, जिसमें किसी एक फरीक को वाज़ेह फातेह करार देना मुश्किल है। दोनों तरफ से नुकसानात हुए हैं और फरीकैन ने अपनी कामयाबी के दावे भी किए हैं। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली फिजाई हमले के बाद कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसमें ईरानी अफसरान हलाक हुए। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसराइल ने 13 जून 2025 को ईरान पर वसी पैमाने पर फिजाई हमले किए, जिनमें ईरानी फौजी और जोहरी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया गया। इन हमलों में ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबराह और दीगर फौजी अफसरान की शहादत की इतला भी है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत 200 से ज्यादा मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। ईरानी हमलों में इसराइल में कुछ हलाकतें और उसी पैमाने पर माली नुकसान की इतलात जरूर हुई हैं, जिनमें फौजी और इंटेलिजेंस के मराकज शामिल है। इसराइली हमलों में ईरान में भी जानी और माली नुकसान हुआ है। हालिया इतलात के मुताबिक कतर के वजीर आजम और डोनाल्ड ट्रंप के सालिसी के बाद दोनों फरीकैन ने जंगबंदी पर इतफाक किया है, अगरचे इब्तदाई तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी भी हुई है। इस वक्त ये कहना कि कौन सी फरीकैन जंग में जीत गया कबल वक्त है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचाया है। बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है कि ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है और इसराइल को बड़ा माली नुकसान पहुंचाकर एक तरह की कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि इसराइल ने भी ईरान के कुछ अहम अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिका का कहना है कि इसराइल के दिफाई निज़ाम को ईरानी हमलों से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजमूई तौर पर ये एक जारी तनाज़ा है, जिसके दो नताइज हो सकते हैं और खित्ते के इस्तेहकाम पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। और ये बात वाज़ेह रहे कि इसराइल जिस मकसद के लिए ईरान पर हमला किया था, उस मकसद में कामयाबी इसको हासिल नहीं हो सकी। इसराइल का प्लान था ईरान के जोहरी प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करूंगा, लेकिन वो इसमें उसको तबाह करने में नाकाम रहा है और ईरान उसका दिफा करने में काफी हद तक कामयाब रहा है और खित्ते में ये साबित किया है कि ईरान अपना दिफा करने में और दुश्मन को जवाब देने में कभी नाकाम नहीं रहेगा और इसी तरह आगे भी वो मजबूती से अपना दिफा करता रहेगा। ये था हमारी आज की इस वीडियो का छोटा सा एनालिसिस। आपको कैसा लगा है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।